नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम महामृत्युंजय मंत्र की महिमा के बारे में समझेंगे। महामृत्युंजय मंत्र महिमा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋग्वेद 7/59/12, यजुर्वेद 3/60। पदार्थ अनुवाद। यजते हैं हम त्र्यंबक को, पक्व सुगंधि उर्वारुक सम। छूटूं मृत्यु के बंधन से, अमृत से न कदापि। इस पद्यमय अनुवाद से स्पष्ट है कि यह मंत्र अनुष्ठान बंधन से मुक्ति और अमृत से युक्त होने के लिए किया गया है। यहाँ पर उरु धन आ धन रुक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस उर्वारुक शब्द के 5 अर्थ हैं: खरबूजा, अमृत, दीप्ति, प्राण और चक्षु। प्रत्येक खरबूजे को उर्वारुक कहाने का गौरव प्राप्त नहीं होता है। जो खरबूजा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होकर पूरी तरह पक जाता है, तब उसको उर्वारुक संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि वह स्वयं बेल से विलग हो जाता है और तब वह अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। उसके सेवन से दीप्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, प्राणबल बढ़ता है। इस संदर्भ में एक कथा है। घटना कल्प के आरंभ की है। कथा शिव पुराण, हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, महाभारत, पद्म पुराण, वायु पुराण आदि में विस्तार से वर्णित है। अंगिरा के पुत्र का नाम जीव था। वे ही कालांतर में देव गुरु बृहस्पति कहलाए। महर्षि भृगु के पुत्र का नाम कवि था, जो कालांतर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। भृगु और अंगिरा महर्षियों के बीच अगाध प्रेम भाव था। अंगिरा का गुरु आश्रम वैदिक ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। फलतः महर्षि भृगु ने अपने पुत्र कवि को उनके आश्रम भेजा। कवि और जीव साथ साथ अध्ययन करने लगे। दीक्षा के पूर्व महर्षि अंगिरा ने निज पुत्र जीव को विशेष दीक्षा दी। उनका यह आचरण बालक कवि के मन में कांटे के समान चुभ गया। वे आश्रम छोड़कर विशेष ज्ञान की खोज में निकल पड़े। एक दिन वे महर्षि गौतम के आश्रम के पास चिंतित मुद्रा में बैठे थे। महर्षि गौतम ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। कवि विनम्र भाव से बोल पड़े, ऋषिवर, वह कौन सा विशेष ज्ञान है जो महर्षि अंगिरा ने निज पुत्र जीव को दिया और मुझे नहीं दिया? महर्षि गौतम ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी शंका का समाधान केवल तीनों कालों के दृष्टा परमात्मा त्रयंबक ही कर सकते। बालक कवि ने पुनः प्रश्न किया, परमात्मा का साक्षात्कार तो तब से ही संभव है ऋषिवर, फिर मैं किस मंत्र से और किस स्वरूप की अवधारणा करके प्रभु का साक्षात्कार पाऊं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर। गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, वत्स, आचार्यों के परम आचार्य और विद्याओं के जनक देवाधिदेव शंकर हैं। उन्हीं की शरणागति प्राप्त करो। बालक कवि ने ओम नमः शिवाय को गुरु मंत्र मानकर गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर तप आरंभ की। वर्षों की तप साधना के पश्चात भगवान शंकर प्रकट हुए। बालक के रोम रोम में प्रेम पुलकित हो उठा। वह अब बालक नहीं, युवा हो चुका था। उसने दीन भाव से शिव चरणों में निवेदन किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसी विद्या का ज्ञान दे रहा हूँ जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देव, दानव, गंधर्व, मानव अथवा और किसी को भी ज्ञात नहीं है। भगवान शंकर ने जो परम ज्ञान प्रदान किया, वह ही कालांतर में महामृत्युंजय मंत्र
और महासंजीवनी विद्या के रूप में धर्म ग्रंथों में वर्णित हुआ। उसी परम ज्ञान को प्राप्त कर बालक कवि अपने ज्ञान बल से दैत्य गुरु के पद पर भी प्रतिष्ठित हुए। स्वरोचिष मनवंतर में ऋषि अंगिरा पुत्र जीव सप्तर्षि प्रधान कहलाए और वे देव गुरु बृहस्पति के रूप में सम्मानित हुए। उन्हीं देव गुरु बृहस्पति ने वामन अवतार के समय स्वयं प्रभु वामन को वेद, षट शास्त्र, स्मृति आदि की शिक्षा दी थी। वामन के रूप में जब दान हेतु भगवान वामन ब्राह्मण रूप धरकर महाराज बलि के द्वार पर पहुँचे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान से उन्हें सहज ही पहचान लिया। काल दृष्टा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सचेत किया, महाराज ये वामन नहीं, विराट रूप भगवान विष्णु हैं, छल से आपका सब कुछ हरण करने आए हैं। तीनों कालों का दृष्टा होने का वरदान आचार्य शुक्राचार्य को भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। उन्होंने महामृत्युंजय महामंत्र का निरंतर 12 वर्षों तक अनुष्ठान किया था। उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। देव गुरु बृहस्पति को महामंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी थी और वे महासंजीवनी विद्या से भी वंचित रह गए थे। देव गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को ज्ञान प्राप्ति हेतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा था। दैत्य गुरु ने बिना किसी भेदभाव किए हृदय से लगाकर गुरु भाव से देव गुरुपुत्र कच्छ को वह ज्ञान प्रदान किया था। महासंजीवनी विद्या की साधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का मिश्रित अनुष्ठान वर्षों तक तपस्या के द्वारा करना पड़ता है, तभी व्यक्ति को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है, मृत संजीवनी नाम विद्या यामम निर्मला तपोबलेन महता मय्यैव परिनिर्मिता। महामृत्युंजय मंत्र की अनुष्ठान विधि इस प्रकार है। महामृत्युंजय मंत्र की साधना का समय सूर्यास्त के आधा घंटा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस मंत्र साधना के साथ साथ सूर्योदय के आधा घंटा पूर्व गायत्री मंत्र की साधना अनिवार्य मानी गई है। वैसे इस मंत्र को सर्वकालिक सार्वभौमिक कहा गया है, अर्थात इस मंत्र का जप कहीं भी एवं कभी भी किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की अपार महिमा है। अनुष्ठान करने वाले विभिन्न कामनाएं लेकर अनुष्ठान किया करते हैं। सनातनी इस मंत्र का अनुष्ठान ग्रहों उपग्रहों के कुप्रभाव के शमन के लिए करते हैं तथा मरणासन्न व्यक्ति के त्राण के लिए भी करते हैं। आयुर्वेद में रोग निवारण के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान वर्णित है। वेदांती इस मंत्र का अनुष्ठान माया से मुक्ति और ब्रह्म दर्शन के लिए किया करते हैं। तांत्रिक इसका अनुष्ठान तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति हेतु किया करते हैं। योगी मंत्र का अनुष्ठान अमर पद प्राप्ति के लिए किया करते हैं। इस मंत्र के अनुष्ठान से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। मन प्राण आनंदित होता है और प्राणी मोक्षमय अमृत तत्वों से संयुक्त रहता है। इसी कारण मंत्र के मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् अर्धवाक्य में कामना की गई है कि मृत्योः बंधनात् मोक्षीय, मृत्यु के बंधन से मोक्षीय अर्थात मुक्त हो जाऊं। अमृतात्मा अमृत से नहीं। अमृत दो शब्दों के मिश्रण से बना शब्द है, अर्थात मृत नहीं जो कभी नहीं मरता है। व्याख्या में कहा गया है अमृतान निवर्तते मृत्यु, अर्थात अमृत से मृत्यु का निवारण होता है। पूर्ण आयु को जो प्राप्त करता है वही अमृत प्राप्त करता है। यह एव शतम वर्षाणि यो भूयांसी जीवति स हैवैत दम्रिमाम प्रोति।
जो 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक स्वास्थ्य के साथ सुखपूर्वक जीता है वह अमृतम वै प्राण। प्राण का नाम अमृत है क्योंकि प्राण से ही मनुष्य बनता है। यद भेषजम तदमृतम। औषधि ही अमृत है क्योंकि वह रोग का निवारण करके मृत्यु से बचाती है। अमृतम हिरण्यम। स्वर्ण अमृत है क्योंकि स्वर्ण धन से आयु वृद्धि के साधन उपलब्ध होते हैं। आदित्योमृतम। अग्निर्मृतम वायुर्मृतम। अर्थात सूर्य अमृत है, अग्नि अमृत है, वायु अमृत है क्योंकि इनसे आयु, स्वास्थ्य और निरोगता का संपादन होता है। यदमृतम तद ब्रह्म। जो अमृत है वह ब्रह्म है। ब्रह्म अमृत है क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति से प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उस ब्रह्म को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार करता है। ब्रह्म को जानने का अर्थ त्र्यंबक की संगति है। संगति उपासना, आत्मसमर्पण और आराधना से होती है। फलतः कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे। वे ही दिव्य दृष्टा, पावन दृष्टा और सर्वद्रष्टा हैं। परमात्मा ही त्र्यंबक है। मृत्यु से मुक्त और अमृत से युक्त होने के लिए त्र्यंबक से तादात्म्य होकर प्रत्येक साधक को निरंतर ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे उसके जीवन में त्रुटियों और अपूर्णताओं का पूर्तिकरण हो। प्रार्थना या मंत्र से प्रार्थी में पात्रता का संपादन होता है, शक्ति तथा क्षमता का संचार होता है और उसके प्रभाव से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। अखंड ज्योति, जनवरी 2023। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।